एक आदमी ने बस यूं ही खिड़की पर सांस छोड़ी, लेकिन तभी कांच पर एक रहस्यमयी चिन्ह उभर आया। वह तुरंत समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने एक पत्रिका से स्टेपलर की कील निकाली, उसे मोड़कर साफ पानी से भरे गिलास में डाला और उस कील की दिशा को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर एक महिला यात्री पर जा टिकी। उस महिला के पास बैठने का मौका पाने के लिए उसने जानबूझकर एक पुरुष यात्री की पैंट पर पानी गिरा दिया। चूंकि वह आदमी गुस्सैल लग रहा था, वह चुपचाप उठ गया और अपनी सीट छोड़ दी। अब वह आदमी उस महिला के पास बैठ गया, लेकिन उससे कुछ कहने के बजाय उसने उसके हाथ से एक रैपर लिया जिसमें 3 प्राचीन जादुई पत्थर थे। उसने बताया कि ये पत्थर नमी पाते ही आंधी तूफान ला सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, प्लेन के चारों ओर काले बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सभी यात्री घबरा गए और ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे, लेकिन वह आदमी पूरी तरह शांत था। उसने एक रहस्यमयी पाउडर निकाला और उसे पत्थरों पर छिड़का, फिर अपने बैग से 2 चांदी की सुइयां निकालकर जुड़े हुए पत्थरों को अलग कर दिया। उसके हाथ का काम पूरा होते ही बाहर का मौसम शांत हो गया। महिला हैरान रह गई, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये तो बस छोटी बात है, क्योंकि वह पिछले 800 सालों से जीवित है और बहुत कुछ देख चुका है। जब वह अपने बंगले वापस लौटा तो देखा कि डॉक्टर उसके नौकर की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन नौकर मृत लग रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने एक मोमबत्ती निकाली जिस पर जादुई अक्षर खुदे थे और उसे नौकर की नाक के पास जलाया। मोमबत्ती अचानक जल उठी। वह समझ गया कि नौकर मरा नहीं है, बल्कि काले जादू का शिकार है। उसने नौकर की गर्दन को छुआ और वहाँ एक प्लेग मक्खी निकली। जैसे ही मक्खी बाहर निकली, नौकर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके माथे पर एक जटिल जादुई चिन्ह उभर आया। लेकिन अब भी उस आदमी को हत्यारे का कोई सुराग नहीं था। तभी उसने नौकर के अंगूठे पर एक कट देखा। वह समझ गया कि नौकर ने कोई संकेत छोड़ा है। वह अपने दोस्त के साथ पुस्तकालय पहुंचा और वहाँ छुपी एक नोटबुक में खून से लिखी बात देखी। उस पर लिखा था कि वह भले ही 800 साल से जिंदा है, लेकिन उसे यह याद नहीं कि 800 साल पहले क्या हुआ था। अपनी खोई यादें वापस लाने के लिए वह एक बार में रहने वाले ड्रीम सीकर नाम की एक महिला से मिला। उसने उसे एक विशेष चेरी दी जो सपनों के जरिए यादें वापस ला सकती थी। जैसे ही उसने वह चेरी खाई, वह अपने अतीत में लौट गया। जैसे एक दर्शक 800 साल पहले, वह एक दानव नाशक योद्धा था जिसने अपनी पत्नी के हत्यारे काली चुड़ैल को ढूंढने के लिए एक पूरी सेना इकट्ठी की थी। एक भीषण युद्ध के बाद उसने चुड़ैल को एक पेड़ से बांधा और जलती हुई तलवार से उसकी छाती भेद दी। लेकिन मरते मरते उस काली चुड़ैल ने उस पर एक श्राप डाल दिया कि वह कभी नहीं मरेगा और हमेशा दुख के साथ जिएगा। दोनों की लाशें आग में जल गई। जब उसके साथी पहुंचे तो देखा कि वह अब भी जीवित था, जबकि एक अन्य साथी को चुड़ैल का अब भी धड़कता हुआ दिल मिला। जैसे ही वह उसे नष्ट करने लगा, वह आदमी तड़पने लगा। तभी उन्हें समझ आया कि उस चुड़ैल ने दोनों की जिंदगियां आपस में बांध दी। तब वह साथी उस दिल को छुपा देता है और नौकर के रूप में उसकी रक्षा करता है। पीढ़ियों से यही काम होता आया, लेकिन अब वर्तमान नौकर मारा गया, क्योंकि पुनर्जीवित चुड़ैल अपना दिल वापस लेना चाहती थी ताकि वह अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर प्लेग फैला सके। अब खतरे को समझकर वह आदमी तुरंत जागता है और उस तलवार को निकालता है जिससे उसने चुड़ैल को मारा। लेकिन जब वह दोबारा चुड़ैल से भिड़ता है, तब तक वह अपना दिल वापस लेकर पूरी ताकत हासिल कर चुकी थी। वह उसे आसानी से गिरा देती है और प्लेग फैलाने वाले कीड़ों को छोड़ देती है, जिससे पूरा शहर अंधकार में डूब जाता है। उस आदमी ने अंतिम उपाय के तौर पर 3 जादुई पत्थरों को पानी में डाल दिया। बिजली और तूफान शुरू हुआ। उसने अपनी तलवार हवा में उछाली और उसी से चुड़ैल को एक बार फिर खत्म कर दिया। शहर को बचा लिया गया, लेकिन फिर भी उसका दिल अब भी धड़क रहा था। जैसे ही वह उसे नष्ट करने वाला था, ड्रीम सीकर उसे रोकती है और कहती है कि इससे भी बड़ा अंधकार अब जागने वाला है। दुनिया को बचाने के लिए वह फिर से दिल को सौंप देता है और उस रहस्यमयी लड़की के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। काली चुड़ैलों की खोज और विनाश।